सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमारे पास जो हम कर चुके हैं वो क्या कर चुके हैं, सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर मतलब कि 5वां हो गया था और मैं तुम्हें फैक्टर करना सिखाया था, बात समझ आ रही है। तो जैसा एग्जाम्पल 5 है ना वैसा सेम हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैंने घर से तुम्हें 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दिया था करने के लिए, ठीक है। आज जो हम सीख रहे हैं भाई एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, बात समझ आ रही है। क्या सीखेंगे भाई, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखो वैसे करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ना अभी जो है इसका जो बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, हाउ टू फाइंड, हेडिंग डाल लो, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है भाई। दो चीज़ें, एक हम सीखेंगे एलसीएम, दूसरा सीखेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम और जो हमारे पास एचसीएफ है इसका मतलब पता क्या होता है, फुल फॉर्म पता है इसकी, एलसीएम की क्या है बताओ। हाँ, और एलसीएम का लीस्ट मल्टीपल, ठीक है। बात समझ, देखो हमारे पास एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और जिसको हम वैसे लोअर भी बोल सकते हैं लेकिन लीस्ट बोलते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और फिर जाके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। अब समझो भाई हम ना दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये हमारे किसी 2 नंबर के बीच में हो सकता है या किसी 3 नंबर के बीच में हो सकता है। जैसे मैं तुमसे कोई सा भी 2 नंबर ले लूँ और मैं बोल दूंगा कि भाई इसके बीच में तुम ना मुझे एचसीएफ निकाल के दिखा दो या फिर एलसीएम निकाल के दिखाओ, ठीक है। मैं मान लो 2 नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे, मान लो मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे 64, ठीक है, और दूसरा नंबर मेरे पास है और मैं बोल दूँ यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 25 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। 64 और 25, पहले मैं ना तुम्हें ना भाई 3-4 केस बताऊंगा जिसमें तुम क्या सारा का सारा सीख जाओगे। तुम्हें फैक्टर करना आ गया होगा अभी तक, जो मैंने तुम्हें 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट बोला था करने के लिए, वो आ गया होगा ना वो। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 64 है उसका फैक्टर कर दो, 64 है तो इसको 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, और 2 से करेंगे तो 8, और फिर 2 से करेंगे तो 4, और 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 से लास्ट में 1। ये बातें पता लग रही है 64 का। उसके बाद अगला मेरे पास है भाई 25 है, 25 5 से 5 जाता है और 5 टाइम्स में फिर 1। ये बातें पता लग रही है, कोई दिक्कत है इसके अंदर। देखो हम कैसे लिखेंगे इसको भाई, अगर 64 है, 64 कितने बार है मेरे पास, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब मैं 64 जो मेरे पास है, जो 64 है उसको मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, बात समझ आ रही है। और फिर लास्ट में मेरे पास क्या बच रहा है 1। अच्छा तुम्हें लास्ट में 1 ना लिखना ही लिखना है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों लिखना है, बात समझ आ रही है। तो मैं क्या है कि लास्ट में 1 लिखना ही लिखना है, उसका मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों लिखना है, ठीक है। 25 है, 25 को कैसे लिखूंगा मैं, 5 × 5, इसका मतलब क्या मेरे पास 25 को कैसे लिखूंगा मैं, 5 का स्क्वायर आ जाएगा और इंटू में 1। ये बातें पता लग रही है तो तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ एलसीएम, ठीक है। एलसीएम समझो कैसे निकालते हैं, जो मेरे पास एलसीएम है, देखो एलसीएम निकालने के लिए ना सबसे पहले हमारे पास देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन सिर्फ मेरे पास 1 है ना, कॉमन क्या है मेरे पास 1 है। तो यहाँ पे तुम्हें पता क्या देख के चलना है, दोनों में से बड़ी पावर किसकी है, दोनों की पावर तो बराबर है ना। लेकिन मैं मान लो अगर ऐसा एग्जांपल ले लूँ, मैं कह रहा हूँ कि 3 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 7, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि 7 की पावर 2 और यहाँ पे मान लो 5 की पावर 2, ऐसा मैंने बोल दिया। मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है नंबर, ऐसा कोई सा मेरे पास नंबर क्या है लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे भाई इसके अंदर, देखो मेरे पास कॉमन तो ये है ना, बात समझ आ रही है। तो जो कॉमन में से जिसकी पावर हाईएस्ट है एक तो वो ले लो, बात समझ आ रही है। जो चीज़ कॉमन है जिसकी पावर हाईएस्ट है एक तो वो ले लो, मतलब एलसीएम निकालने के लिए मेरे पास है तो 5 की पावर 7 इंटू में, ये तो कॉमन नहीं है ना, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। बताओ ये बातें पता लग गई, कोई दिक्कत दिख रही है इसके अंदर। फिर सुनो भाई इसका मैं कैसे निकालूंगा, ये पहले एलसीएम निकाल, इसका मैंने एलसीएम निकाला इस वाले नंबर का, मान लो कोई सा भी नंबर आ गया है, ठीक है, कोई सा भी नंबर मान लो कि कोई ना कोई सा नंबर होगा ये। फिर मैं तुम्हें एचसीएफ निकाल के दिखाता हूँ, एचसीएफ देखो ये कॉमन दिख रहा है तुम्हें। अच्छा भाई इसे सॉल्व कर लोगे ना, 5 की पावर 7, 7 × 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 कर लोगे सर सॉल्व,
करना चाहो तो कर पाओगे ना, वैसे इतना बड़ा आएगा नहीं, तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करके करना चाहो ना कर लोगे आराम से, ठीक है। अब सुनो, मैं अगर इसमें से HCF निकालना चाहता हूँ, अगर मैं इसमें से क्या निकालना चाहता हूँ HCF, तो जो कॉमन है ना, कॉमन में से छोटी वाली पावर ले लो। बात समझ मारिए, कॉमन में से क्या लेना है हमें, छोटी वाली पावर, तो मतलब 5 की पावर 2 ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो यहाँ बताओ, इसमें तो भाई LCM एक आ जाएगा, सिर्फ LCM एक आ रहा है, मतलब कि एक नंबर लेके चलूंगा मैं सिर्फ, और बाकी के क्या है, एक ये और एक ये, इसको ले लूँगा साथ में। 1 इंटू में 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2। बताओ यहाँ कोई दिक्कत आ रही है किसी को? LCM में मैंने क्या बोला था, जो कॉमन होते हैं उसमें से बड़ी पावर, लेकिन भाई इसमें तो दोनों बराबर ही है, दोनों तो बराबर है ना, तो दोनों में से कोई सा भी एक लिख दो, लिख दिया, बाकी के जो है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, LCM निकल गया हमारा। यहाँ मैंने सेम ही तो किया है, ठीक है। इसको पहले मैं लिखा, जो मेरी पावर बड़ी है उसको लिख के बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अगर मैं HCF निकालना चाहता हूँ, तो इसमें से तुम्हें कौन सी पावर छोटी दिख रही है? पावर तो एक ही है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये बातें पता लगी? कोई दिक्कत दिख रही है इसमें? अब देखो भाई साइड में एक बार और एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। मान लो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है 76 एंड 35 ले लेता हूं मैं, तो फिर कुछ चलो यहाँ पे 36 ले रहा हूँ, ठीक है। 76 और फिर क्या 36 ले रहा हूँ। समझो मेरे पास कैसे होगा, अगर मैं इन दोनों नंबर का HCF और LCM निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले दोबारा फैक्टर करूँगा मैं 76 का, ये तो करना आता है ना, मैंने सिखाया था पहले। भाई 2 से करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा 3 बार में, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मेरे पास आएगा 3 बार में, बच गया 1, और फिर 8 बार में, ठीक है। फिर 2 से जाएगा ये 1 बार में, और फिर 9 बार में। अब तो भाई 19 तो 19 से जाता है, ठीक है। ये बातें पता है ना, 19 से क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। मैंने कहा था जो भी मेरे पास प्राइम नंबर होते हैं, वैसे बता चुका हूँ प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, किसी और से नहीं होता। मैं इसको खुद से कर दिया, तो मेरे पास पहला आ गया 76। अच्छा भाई 76 को कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 2 है, मैंने अभी बताया, यहाँ पे जितने बार लिखे होते हैं उसकी पावर उतनी लग जाती है। तो यहाँ पे 76 है, 76 में यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे फिर है 19, ठीक है। फिर है 36 मेरे पास क्या, 36 का फैक्टर करता हूँ मैं। तो अगर 36 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो पहले जाएगा मेरे पास 2 से, ठीक है। पहले 2 से जाएगा, 2 से जाने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से कितना आ गया 9, फिर 3 से 3 से 1। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? देखो या कोई और नंबर लेना पड़ेगा। चलो यहाँ देखो 36 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 की पावर भी 2 है और फिर 3 की पावर भी 2 है। ये बातें पता लग रही, पहले 2 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। तो क्या करेंगे भाई, इसको कॉमन देखो क्या है, कॉमन मेरे पास ये वाला है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ LCM। दोनों में से किसकी तुम्हें पावर बड़ी लग रही है? दोनों की पावर सेम है ना। वैसे क्या करते हैं, जिसकी पावर बड़ी होती है ना वो लेते हैं। बात समझ आ रही है? जिसकी पावर बड़ी होती है हम क्या है वो लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? मैंने क्या बोला, जिसकी पावर बड़ी है वो लेंगे, लेकिन पावर जो दोनों की बराबर है कोई सा भी ले लो। तो 2 की पावर 2 ये ले लिया, ये दोनों तो कॉमन नहीं है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 19 इंटू 3 की पावर 2, ये मेरा आ जाएगा LCM, ठीक है। फिर HCF की बात करते हैं। HCF में क्या होता है, जो मेरे पास कॉमन है, बात समझ आ रही है, जो चीज़ मेरे पास कॉमन है ना उसमें से छोटी पावर। बात समझ आई? LCM में जो बड़ी पावर होती है वो, और जो बाकी के बच गए हैं वो सारे, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जो क्या है HCF में क्या होता है मेरे पे, जो मेरे पास छोटी पावर है उसको ले लेते हैं बस। छोटी देखो दोनों की पावर सेम है, तो बस 2 की पावर 2 ले लूँगा मैं, ये आ गया मेरा आंसर। तुम्हें लेकिन सॉल्व करके लिखना होता है। बातें पता लग रही है? इसमें दिक्कत तो नहीं किसी भी क्वेश्चन में? भाई अगला आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे। सुनो भाई, जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। अच्छा एक बात और सुनो यहाँ पे, तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है, मैं एक क्वेश्चन छोटा सा और ले रहा हूँ, तुम्हें एक फॉर्मूला प्रूव करना है मेरे को, ठीक है। मैं क्या तुम्हें एक फॉर्मूला प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला असली होता है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने लिया
यहाँ पे 18, ठीक है, और 18 के बाद चलो 25 लेता हूँ मैं यहाँ पे, वरना और कैसा नंबर बोलो मैं 42 ले रहा हूँ, 18 फिर मैंने 42 ले लिया, 2 नंबर ले लिए मैंने, ठीक है। क्या करेंगे भाई, पहले 18 का फैक्टर करूँगा मैं, 18 का फैक्टर किया मैंने, 2 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, तो 18 को कैसा लिखूंगा मैं, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू में 3 की पावर 2, ऐसे ही आएगा ना भाई, 3 की पावर 2 आ जाएगा। फिर 42 को करूँगा मैं, 42 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो पहले 2 से जाएगा 21, ठीक है, 21 जाएगा 3 से, ऐसे जाएगा ना, फिर मेरे पास आएगा 7 और 7 जाता है 7 से, तो इसको कैसा लिखूंगा मैं, 42 को लिखूंगा भाई 2 इंटू में 3 और इंटू में 7। ये बातें तो लग रही है, ये मेरे पास होता है वैसे परफेक्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो मैं समझाने के लिए एकदम मस्त क्वेश्चन लिया मैंने। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LCM, बातें तो लग रही है। LCM कैसे लेते हैं, जो कॉमन है, देखो एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, ठीक है, तो इसकी जो बड़ी पावर है कौन सी, दोनों की पावर सेम है, लिख दो, इसमें बड़ी पावर कौन सी है, 2 है, तो 3 की पावर 2 और बचा हुआ बाकी लिख दो। बातें पता लगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब समझो भाई, फिर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये, अच्छा इसको तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम आराम से। फिर मेरे पास अगला है HCF, तो HCF कैसे निकालेंगे, जो मेरे पास कॉमन है उसकी छोटी पावर, तो ये कॉमन है और ये कॉमन, छोटी पावर क्या है यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3, तो इसका क्या मेरे पास क्या आ गया 6, HCF क्या आ गया इज इक्वल टू 6 है। अब भाई तुम ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, तुम्हें क्या बात है, अच्छा देखो हम हमेशा 2 नंबर को लेके चल रहे हैं ना, ठीक है, हमेशा क्या लेके चल रहे हैं हम 2 नंबर को, तो पहले नंबर को A मान लो, दूसरे नंबर को B मान लो। तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है कि A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM होता है, ये बातें पता लग रही है, ठीक है, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM है। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, भाई देखो 18 इंटू में 42 और HCF इंटू में LCM, मेरे पास HCF कितना 6 है, LCM कितना भाई 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7, भाई 3 2 बार है इसलिए मैंने लिख दिया, हमारा दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए। तो देखो 18 गुने में 42, ये मेरा आ रहा 756, बस गलत ना आ जाए, और इस साइड का मेरे पास जो है वो है 6 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 7, हाँ भाई 756 इसे मल्टीप्लाई करके तुम चेक कर लो, 756 और 756 यही आएगा। बातें पता लग रही है। हमारे पास क्या है कि जब भी हम क्या LCM और HCF निकालते हैं तो LCM हमने मतलब LCM HCF हमने जिस नंबर का निकाला ना, जिस नंबर का हमने LCM और HCF दोनों निकाला है, अगर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और जो LCM और जो HCF है अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या भाई आंसर निकल के आता है, मतलब दोनों तरफ हमारा क्या बराबर आ जाएगा। बातें तो लग रही है। मेरे पास क्या जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे क्या है राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ LHS क्या है भाई मेरे वो RHS के बराबर आएगा। बताओ इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को? भाई नेक्स्ट हमारे पास था, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल छठा करवा रहा हूँ जो तुम्हारी बुक के अंदर का है, इसमें दिक्कत है पहले बताओ भाई, नहीं है ना? देखो आगे एग्जाम्पल 6 देख लो एक बार जो तुम्हारी बुक का ही है। हो गया पूरा? भाई एग्जाम्पल 6 के अंदर उसने बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भाई, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें निकालना है 6 और 20 का। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर है 6, इसमें 6 का और 20 का, हमें इन दोनों क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बातें पता लग रही है क्या क्या निकालना है हमें? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालते हैं तो क्या होगा भाई? सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर 6 का फैक्टर 2 से 3, 3 से 1, 20 का फैक्टर
2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। तो भाई देखो 6 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 × 3, और 20 को कैसे लिख दूंगा मैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और गुने में 5। ऐसे तो लिखूंगा ना, ऐसे तो होगा ना। अब क्या करूंगा भाई, जो कॉमन है इसे लो, पहले निकाल रहा हूं मैं एलसीएम। एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर 2 और जो बाकी के बच गए सारे, ये बातें पता लगी, जो कॉमन है वो और बाकी के सारे। अब सुनो, अगला मेरे पास है HCF है, तो HCF क्या करेंगे भाई, अच्छा इसे सॉल्व कर लोगे ना इसको, 2 दूनी 4, 3 5, 4 3 12 5 60, भाई 60 आ रहा तुम्हारे, एलसीएम आ रहा मेरे पास 60। अगली बात करते हैं HCF की, भाई HCF तो साइंस से निकल जाएगा। देखो जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, आंसर 2। ये बातें पता लग रही हैं, कोई दिक्कत है इसके अंदर? देखो मैं इसके अंदर भी प्रूफ कर सकता हूँ, जो एलसीएम मतलब कि ऐसा हो ना, A इंटू में B इज इक्वल टू एलसीएम और इंटू में HCF, ठीक है। इसको भाई प्रूफ करके दिखा सकता हूँ मैं। A कितना है मेरे पास, इसे A मानते हैं ना, इसको B मानते हैं, तो 6 इंटू में 20, एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम है 60, HCF कितना है 2, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 120, यहाँ भाई 6 दूनी 12 120, आ गया दोनों तरफ का बराबर। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर? हमें क्या ध्यान रख के चलना है भाई कि जब भी हम किसी दो नंबर का एलसीएम और HCF निकालते हैं, तो अगर मैं किसी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं वो, और जो मेरा एलसीएम HCF है दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों का आंसर क्या है मेरे पास, सेम आएगा मल्टीप्लाई करके। कोई दिक्कत है इसमें भाई? अब हम जो हमारे पास एक नेक्स्ट है वो समझो क्या है। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसे ही मैं 3 नंबर का करूं, अच्छा कुछ कुछ ना केस लेता हूं अपनी तरफ से, यहाँ देखो इसमें कुछ कुछ ना क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, तो देखना कैसे कैसे है, या फिर तुम्हारे बुक के क्वेश्चन उठा लेता हूँ ना। भाई मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। उसने बोला भाई वेरीफाई करने के लिए, मतलब कि चेक करो, एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे जो मैंने बोला ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसका मतलब क्या है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। जब भी तुम लिखो ना कहीं पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है मैथ्स के अंदर, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये हो गया पहले। अब देखो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 निकालो फर्स्ट, वो भाई आसान सा है, देख लेना कैसे हुआ, मैं वैसे बता चुका था। तो हमारे पास जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट फर्स्ट देखते हैं। पार्ट फर्स्ट कह रहा है 26 और 91 है, 26 एंड 91 है। भाई पहले 26 का फैक्टर करते हैं, 26 इसका करेंगे 2 से 13, और 13 से ही जाता है। 91 भाई 91 किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आता है, 7 में आ गया तो सिंपल, क्योंकि 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, तो 7 से ही जाएगा। तो भाई 7 एकम 7 बच गया 2, 1 7 या 21, और भाई 13 का 13। ये बातें पता लग रही है। क्या करूँगा भाई इसको, देखो पहले देखूंगा 26 क्या है, 26 2 इंटू में 13, और फिर 91 क्या है, 91 7 इंटू में 13। ये बातें पता लग रही है? इसमें दिक्कत है किसी को कुछ? क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। जो मेरे पास एलसीएम होता है, क्या बताया मैंने तुम्हें एलसीएम का तरीका? भाई एलसीएम का जो मेरे पास एक ही मतलब निकल के आता है, और वो ये होता है कि कभी भी अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो जितने भी कॉमन है पहले उस पर सर्कल लगा लो। जो तुम्हारे कॉमन है उस पर सर्कल लगाओ, और उसकी जो बड़ी पावर होती है उसको बाहर लिख लो, ठीक है। जो जैसे मैं अपने, चलो बहुत सारे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक बार मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर 5, 7 की पावर 9, 3 की पावर 2, या मान लो 8 की पावर 7, 9 की पावर 18, ऐसा लिखा। भाई नीचे भी है मेरे पास, मान लो मैं लिख रहा हूँ 5 की पावर 2, 8 की पावर 9, 7 की पावर 6, 3 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर, या फिर मान लो 15 की पावर 3, ऐसा लिख दिया भाई मैंने। ये बातें पता लग रही है? अच्छा ये आगे पीछे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है ना कि कैसे होगा, नॉर्मली वैसे ही होता है।
2 देखो किधर है, 2 तो कहीं नहीं है ना भाई, नीचे 2 कहीं नहीं है, इग्नोर करो इसे भाई। 7 ये रहा 7, ठीक है। बड़ी पावर क्या है मेरे पास भाई, जो एलसीएम के लिए बड़ी पावर क्या पे 7 की पावर 9, ठीक है। उसके बाद 3 है, हाँ भाई है, दोनों की पावर सेम है, कोई सी उठा के एक लिख दो। 8 है, हाँ भाई ये रहा 8, एक ये रहा 8 और मेरे पास एक ये रहा 8, तो 8 की पावर 9 आएगी ना, क्योंकि बड़ी पावर 9 है मेरे पास, ठीक है। फिर 9 है, और तो भाई कहीं तुम्हें 9 दिख रहा है नीचे, नहीं है ना, तो इन सब को पहले ले लिया एलसीएम के लिए। फिर जो बाकी बच गए हैं, बात समझ आ रही है, एक तो मैंने एलसीएम के लिए जो ले लिया, फिर जो बाकी बच गए उसे लिखो। 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, 9 की पावर 18, 15 की पावर 3। बताओ है इसमें कोई दिक्कत? इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे ना तो मेरे क्या निकल के आ जाएगा, ये क्या निकलेगा, एलसीएम। बात समझ आ रही है। फिर अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, सुनो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर एचसीएफ की बात कर दी जाए, जो जो कॉमन है ना, जैसे मान लो कि 8 और ये 8 की पावर 9, 8 की पावर 7, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे 8 की पावर 7 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर और क्या मेरे पास 7 की पावर 6, 7 की पावर 9, तो 7 की पावर 6 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर, दोनों सेम हो ना, तो बस लिख दो एक को, ठीक है। ऊपर वाले में कॉमन की बड़ी पावर और बाकी के बचे हुए, और नीचे वाले में सिर्फ कॉमन की छोटी पावर, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा एचसीएफ का आ जाएगा और ये वाला एलसीएम का। तो यहाँ भी तो वही करेंगे ना, कॉमन क्या है मेरे पास 13 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से एक लिख लो, बाकी के दोनों मल्टीप्लाई कर दो। बातें पता लगी, हो जाएगा ये वाला। फिर अगली बात करते हैं एचसीएफ, जो कॉमन है उसकी छोटी पावर 13 आ गया भाई तुम्हारा आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा यहाँ सुनो, मैं ना एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ अपनी तरफ से, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है। मैंने बोला 23 और 19, इसका निकाल के दिखाओ, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल दो। 23 और 19 इसका सॉल्व करना है। अब देखो कैसे करेंगे इसे, 23 और 19 करना है ना, 23 एंड 19, तो 23 का क्या आएगा, फैक्टर कर लो। 23 का अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 23 से जाएगा एक टाइम में, और 19 का भी वैसे ही कुछ होगा, वो भी 19 से जाएगा एक टाइम में, ठीक है। तो देखो कैसे लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा 23 इज इक्वल टू 23 और इंटू में 1। मैंने क्या बताया, जब भी फैक्टर ना हो ना, साथ में 1 लिख दो। 1 तो बच रहा है ना हमारा, लास्ट में 1 तो बचता है ना, लिख दो उसे। फिर नीचे 19 का 19 इंटू में 1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? तो क्या करूंगा, देखो कॉमन क्या है मेरे पास, कॉमन है सिर्फ ये चीज, तो मतलब कि जो एलसीएम है कॉमन वाला एक लिख दिया और बाकी के 2 मल्टीप्लाई कर दिए। बातें पता लगी, एलसीएम कैसे निकाला मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर एचसीएफ कैसे निकालूंगा, एचसीएफ जो मेरे पास आ जाएगा भाई, वो कैसे आएगा, जो कॉमन है उसकी छोटी पावर सिर्फ 1, ये लो हो गया। बातें पता लगी, इस तरीके से होता है मेरे पास है। कुछ है इसके अंदर? इसका सेकंड पार्ट देखो, 510 और फिर जाकर 92 है, 510 है एंड 92। अच्छा घर से करके लाओगे इसको, वरना ट्राई करोगे घर से, या मैं कराऊं, देख लो, क्योंकि भाई जितने करा रखे ना इसके बेस पे आसानी से क्वेश्चन उड़ा दोगे ऐसे, ठीक है। एक बार इसको घर से ट्राई करना, बाकी अब हम सीखते 3 नंबर वाले। इतना हो गया सबका, इसको नोट डाउन कर लेना साइड वाले को, तुम ताकि तुम्हें पता रहे कैसे कैसे हो रहा है। ये हो गया, भाई थोड़ी बुद्धि चलाओगे तब काम आएगा, वरना तो कोई बात ही नहीं है। अब सुनो भाई, अब हम लेते हैं 3 नंबर को, जैसे हमने 2 नंबर का किया ना वैसे ही करेंगे 3 नंबर वाले। बातें तो लग रही है? सुनो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने लिखा 32, फिर लिखा मैंने 25 एंड 19, या 3 नंबर लिख दिया मैंने,
ठीक है, मैं कह रहा हूँ भाई इन 3 नंबर का तुम निकाल दो, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालो। मैंने क्या बोला, ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर का एलसीएम भी निकाल दो और एचसीएफ भी निकाल दो। कैसे करेंगे भाई, देखो सबसे पहले 32 का फैक्टर होगा, देखो अगर 32 के फैक्टर की बात करें हम तो पहले 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से गया तो 4, 2 से गया तो 2 और 2 से गया तो 1, ये 32 का आ गया। फिर 25 की बात कर लेते हैं, 25 का 5 से गया तो 5 और 5 से गया तो 1। फिर है मेरे पास 19, भाई 19 तो पता ही है सबको, एक प्राइम नंबर है मेरे पास 19 का, 19 से ही जाएगा। ये बातें पता लगी। अब सुनो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 32 का मतलब है मेरे पास 2 की पावर 5 और इंटू में 1, ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू में 1। फिर अच्छा वैसे ना एक मेरे ना तुम्हें ना एक कन्फ्यूजन हो रही है, 1 कब लगाना कब नहीं लगाना, ठीक है, तुम ना चाहो तो हमेशा 1 लगा दो, तुम चाहो तो हमेशा 1 लगा दो, वो तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है, ठीक है, तुम्हें मतलब कि हमेशा 1 लगा के रखो, अच्छा रहेगा वो। तो यहाँ पे क्या 25 की पावर 1, फिर अच्छा 25 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 और फिर 19 तो 19 की पावर 1 है, ठीक है। अब सुनो पहले ना यहाँ पे देखो, मैं तो बता रहा हूँ 1 क्यों लगता है। देखो अगर मैं इसे नॉर्मल सॉल्व करूँ, तुम्हें कहीं कॉमन दिख रहा है कुछ, तुम्हें कुछ भी कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, तो हम ऐसा थोड़ी कि 0 ले लेंगे। देखो जब भी कुछ भी कॉमन ना दिखे ना, या तुम 1 ले लो, या फिर तुम्हें मतलब कि इस मोह माया से दूर रहना है, तो जो लास्ट में तुम्हारा 1 बचता है ना, 1 को हमेशा लिया करो। जब भी तुम फैक्टर करोगे 1 को ले ही लो हमेशा, बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। पता लग रहा है 1 क्यों ले रहा हूँ, ये वाला 1 भी आ रहा है, ये वाला 1 भी आएगा, ये वाला 1, मतलब लास्ट वाला 1 तुम्हें लिख लेना है, हो जाएगा तुम्हारा आसानी से। तो क्या करेंगे, देखो पहले निकालूंगा एलसीएम। एलसीएम मेरे पास क्या है, और जो मेरे पास कॉमन पावर है उसमें से 1 और बाकी भाई सबकी पावर सेम है ना, लिख दिया। तो मेरे पास 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, 19 की पावर 1, कर दो इससे मल्टीप्लाई, तुम्हारा आ जाएगा ये एलसीएम। बातें पता लगी। अगली बात एचसीएफ की, जो मेरे पास एचसीएफ है, कैसा निकालते हैं भाई एचसीएफ को, जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर। आ गया आंसर। अच्छा मुझे बताओ कि जैसे हमने अभी पिछले वाले में किया, अभी याद है वो वाला, देखो यहाँ देखो मैंने बताया था अभी कि A इंटू में B इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम होता है, ठीक है, ये बताया ना मैंने कि A इंटू में B इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम होता है, ये बातें बता चुका हूँ। तो क्या इन तीनों नंबर का इसको भी मैं करूँगा क्या A B C, तो इसको भी तो ऐसा लिखना चाहिए ना मेरे को, A इंटू में B इंटू में C बराबर HCF इंटू में LCM, ये भी तो लिखना चाहिए। देखो भाई कायदे से तो ये लिखना चाहिए, ऐसे ही होगा ना, कायदे से हमें इसको लिखना चाहिए, लेकिन भाई ये होता नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा गलत आएगा, दोनों तरफ का बराबर नहीं आएगा। ये बातें पता लगी। हम जैसे 2 नंबर वाले में A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM हम कर ले रहे थे, वैसा ही सेम हम जो 3 डिजिट वाले हैं उसके अंदर नहीं कर सकते। बातें पता लग रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें भाई, ये सारी बातें क्लियर हुई। देखो तुम्हें घर से क्या करना है, 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करना है, सेकंड करना है और थर्ड करना है, बात सुनाई। तो 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता है तो भाई जो नेक्स्ट क्लास है उसमें करा दूंगा मैं। अब हमारे पास जो अगला है वो है क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7वां, ठीक है। ये हुआ नहीं हुआ, एग्जाम्पल 7 निकाल लो एक बार। देखो भाई एग्जाम्पल 7 के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द HCF
हमें क्या निकालना भाई यहाँ पे, HCF निकालना है ऑफ 96 एंड 404। भाई मेरे पास देखो दो नंबर है 96, अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास 7th, मेरे पास है 96 एंड 404, 404। हमें इसका क्या निकालना है भाई, इसमें फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि हैंस और फाइंड देयर एलसीएम, कह रहे उसके बाद एलसीएम निकाल दो। बात समझ आ रही है? देखो भाई ये क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन से अलग है, बातें पता लगी? ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग क्यों? देखो जो इसका ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, एग्जाम्पल छठा देखो, एग्जाम्पल छठे में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगले क्वेश्चन में बोला है कि पहले तुम HCF निकालो उसके बाद जाके एलसीएम निकालो। बातें पता लगी? तो ऊपर वाले में नीचे वाले में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूँ। यहाँ देखो 96 से 404 है, तो हम भाई इसका एलसीएम तो निकाल पाए, HCF तो निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे भाई? 404 है, इसका पहले करेंगे फैक्टर, 2 से जाएगा 202, 2 से जाएगा 101, फिर किससे जाएगा ये 9 से, नहीं किससे जा रहा है 101 है, तो ये तो किसी जानना है सर 101 भाई किससे जाएगा नहीं वैसे। ठीक है, तो 101 हमारा 101 से रहेगा, किससे जाएगा, कट रहा है किसी से? सुनो यहाँ पे, तो भाई 404 को कैसे लिखूंगा, 404 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 101 इंटू 101। फिर भाई मेरे पास जो 96 है कैसे लिखेंगे इसे, 96 का भी कर दो फैक्टर, 2 से करेंगे 4 बार में बच गया 8 बार में, 2 से किया तो भाई 24, फिर 2 से किया तो 12, 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1। ठीक है, ये बातें पता लग रही है? क्या करेंगे इसके अंदर भाई, 2 की पावर है 5, 2 की पावर 5 इंटू में 3, यही तो है। कोई दिक्कत दिख रही है इसके अंदर? तो क्या निकालेंगे पहले इसका HCF बोला पहले उसको निकालने के लिए कि पहले तुम HCF निकालो उसके बाद LCF निकालना, LCM निकालना। तो HCF निकालने के लिए जो मेरे पास कॉमन है भाई, देखो बहुत बार बता चुका हूँ, जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर ले लो और बाकी जो बच गए उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर इतना आ जाएगा। ठीक, इसका तुम्हारा आ रहा है अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे लगा एलसीएम निकाल रहा हूँ, रुको। जो HCF है उसमें छोटी पावर है 2 की पावर 2, 12 मैंने पहले एलसीएम निकाला है ना इसीलिए। सुनो तो भाई मेरे पास क्या यहाँ पे जो HCF है, HCF के अंदर मेरे पास छोटी वाली पावर आ गई। अब सुनो भाई, तो आंसर कितना 4 आ जाएगा यहाँ पे, जो HCF है वो मेरे पास आ गया 4। अब एक बात समझो, सुनो भाई हमारे पास ना अब हमें निकालना है फॉर्मूले से। हम फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं वो बता रहा हूँ, मतलब कि HCF निकाल लिया ना तो हम फॉर्मूले से LCM कैसे निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूले से LCM निकालने की तरीका है, मुझे फॉर्मूला बताना, A इंटू में B इज इक्वल टू LCM और इंटू में HCF होता है। ऐसा होता है भाई, क्या कर रहे हैं बार बार, A इंटू में B इज इक्वल टू LCM और इंटू में क्या होता है मेरे पास HCF है। तो क्या करेंगे भाई, मुझे A इंटू B पता है 96 इंटू 404 बता रखा है ना मैंने, पहला नंबर A दूसरा नंबर B होता है, तो 96 इंटू में 404 है। तो LCM कितना है भाई, LCM तो नहीं पता हमें, HCF तो पता है, HCF मेरे पास है 4। तुम्हें मैथ्स के रूल याद है? तो मैंने मैथ्स के क्या रूल बताए कि जितने भी मेरे पास अल्फ़ाबेट होते हैं उसको एक तरफ कर दो, जितने भी मेरे पास काउंटिंग है उसको एक तरफ, ठीक है, मतलब जितने नंबर है उसको एक तरफ और जितने ABCD के उसको एक तरफ कर दो। तो कैसे करते हैं, अगर इस साइड कोई प्लस का होगा उधर जाके माइनस का कर दो, माइनस का उधर जाके प्लस का, इधर कोई मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड में जाएगा,
और अगर इधर कोई डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे किसी पे स्क्वायर लगा है उधर जाके प्लस माइनस का अंडर रूट लग जाता है। ये बातें पता लग रही है। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, नई चीज़ थोड़ी सी। मान लो मेरे पास कोई नंबर लिखा है, उसकी पावर 1 बटे में है, ठीक है, तो उधर जाके पावर उल्टी हो जाती है, n बटे में 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल दे सकता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ मान लो मेरे पास a की पावर 1/5 है और यहाँ पे मेरे पास 5 मान लो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस साइड जाएगी ना पावर, तो जाके 2 की पावर 5/1, 5/1 का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है। तो 2 की पावर मेरे पास 5 आ रही है, तो ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये बातें पता लगी। और इसका उल्टा भी होता है। अगर मेरे पास कोई लिखा है नंबर, मान लो 2/3 लिखा है यहाँ पे, तो उधर जाके पावर 3/2 हो जाती है। लेकिन भाई देखो, ये सारी बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम करते हैं मैथ्स तो हमें सारी बात पता होनी चाहिए। तो देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, इज इक्वल टू को साइड जाके डिवाइड में। तो यहाँ पे 96 × 404/4 इज इक्वल टू LCM। अब सुनो भाई, यहाँ पे सबको एक दिक्कत आती है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। दूसरी बात समझो क्या आती है, हम कभी कभार सोचते हैं कि ऊपर से काटे या ना काटे। देखो मैं बताता हूँ, मान लो ऐसे लिखा है 96 × 404 और मान लो प्लस में 3 लिखा है, नीचे 4 लिखा है। अब यहाँ पर हम काट नहीं सकते, यहाँ पे हम नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले किसी भी नंबर से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर पूरे के पूरे ऊपर में किसी में भी प्लस या माइनस है, बात हमारी, पूरे ऊपर में या पूरे नीचे में अगर किसी में भी प्लस या माइनस है, तो भाई समझ जाओ कि हम काट नहीं सकते उसको। कटता कब है, जब ऊपर का नंबर पूरा मल्टीप्लाई में हो और नीचे भी सारे सारे मल्टीप्लाई में हो, या फिर हो ही ना मल्टीप्लाई किसी भी। ये सिंगल है ना मेरे पास, तो यहाँ देखो, यहाँ पे कटेगा इससे तो 101 आ जाएगा। तो 96 × 101 आ गया एलसीएम, ठीक है। इसको काट के लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो अब ये हो जाएगा आराम से। एलसीएम निकाल लो यहाँ पे, तो भाई हमारा इसका क्या है कि आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। भाई ये सारा का सारा तुम्हें पहले आना चाहिए। घर का जो तुम्हारा होमवर्क है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट दोबारा करना है, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन थर्ड है, और एक बार क्वेश्चन 4 ट्राई कर लेना। क्वेश्चन 4 ट्राई करना, ठीक है, नहीं होगा कोई नहीं। और क्वेश्चन 5 तो जरूर करना है, क्योंकि क्वेश्चन 5 हमारा है एग्जाम्पल 5 की तरह। जो एग्जाम्पल 5 है उसी की तरह सेम है, बस नंबर चेंज है और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये सारा नेक्स्ट क्लास में चेक करूँगा। करो सो नोट डाउन।